सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि यदि आपने उपवास लिया है तो आपको कब क्या खाना है, कितने टाइम फल खा सकते हैं, कौन सा वो फल है या कौन सी वो सब्जी है जिसे खाने से उपवास खंडित हो जाता है, या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें यदि हम उपवास में खाते हैं तो बहुत शुभ माना गया है। आइए चलते हैं सब कुछ जानने। पहले मैं ये बता दूं कि उपवास आप ले अपनी सेहत को देख के ले, क्योंकि देखिए उपवास अलग अलग ढंग से लिया जाता है। कुछ लोग 9 दिनों के लिए लेते हैं, वो 9 दिनों के बाद अन्न खाते हैं। कुछ डेली लेते हैं, शाम को अन्न खा लेते हैं। कुछ 1 या 2 दिन ही उपवास लेते हैं। तो अपनी सेहत को देखें, जैसा हो सके वैसा उपवास लें। अब कितने टाइम या क्या हमें खाना है ये नियम लेकिन आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, सुबह उठ के आप स्नान कीजिए, उसके बाद साफ सफाई के बाद पूजा कीजिए। पूजा में आपको कुछ ना कुछ भोग माता को लगाना ही होता है। देखिए, सुबह सुबह कुछ नहीं आप बना पाती है, कोई बात नहीं, कोई फल या कोई मेवे आप भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप फल या चाय कॉफ़ी कुछ ऐसा हल्का फुल्का ले सकती है, जैसा आपके यहाँ का नियम है। सबकी फैमिली का अलग अलग नियम होता है ना, तो उस हिसाब से आप कुछ भी खा सकती हैं। उसके बाद देखिए, हो सके तो आप दिन में भी पूजा के लिए बैठ सकती हैं। यदि कुछ भूख आपको सताती है तो हल्का फुल्का दिन में खा लीजिए। सायंकाल की पूजा बहुत विशेष है, सायंकाल की पूजा का बहुत महत्व है। उसके बाद देखिए, कुछ लोग शाम को ही उपवास खोल देते हैं, कुछ अष्टमी नवमी में खोलते हैं उपवास। तो ऐसा जैसा भी कुछ है, आप शाम को उपवास भी खोल सकती हैं, या फल या बाकी साबूदाना ऐसी चीज़ें जो उपवास में खा लेते हैं, मैं आगे बताने वाली हूँ, वो भी आप ले सकती है। तो ऐसे आपका जो उपवास है 1 दिन का हो या 9 दिन का, ऐसे कंप्लीट होता है। आइए अब जानते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो खानी शुभ या अशुभ मानी गई है। तो सबसे पहले फल जान लेते हैं। सभी फल खाए जा सकते हैं, लेकिन यदि आप खटास वाली चीज़ें उपवास में नहीं खाती है तो खटास वाले फलों को आप अवॉइड कीजिएगा। अब सब्जियों की बात कहें तो सब्जियों में भी मैक्सिमम सब्जियां जो है वो नवरात्रि के उपवास में खाई जा सकती हैं। जो शुभ मानी गई है खानी वो है शक्करकंदी। यदि इसको उबाल के आप खाएं तो सेहत के लिए भी सही होगा, नहीं तो आप इसका हल्का फुल्का सा कुछ शुद्ध देसी घी में इसे पका के आप खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो आलू है उसे खाना भी सही माना गया है उपवास के लिए, तो आप आलू से भी कुछ बना के जो है वो उपवास में खा सकती हैं। आप इसके मिष्ठान बनाए, या यदि आप नमक खा लेते हैं तो सेंधे नमक में भी इसे पकाया जा सकता है। अब अरबी या कुछ आलू भी जिसे कहते हैं, इसे खाना भी सही माना गया है उपवास के लिए, इसे भी आप खा सकती हैं। उसके बाद जो घिया है, घिया की सब्जी बहुत हेल्दी भी होती है, आप भी जानते ही होंगे। इसका हलवा बनाए या सब्जी, उसे खाना भी उचित माना गया है। अब जो कद्दू है, कुछ लोग इसे पेठा कहते हैं, इंग्लिश में पंपकिन कहते हैं, तो इसे खाना भी सही माना गया है। यहाँ तक कि जो खीरा या ककड़ी होती है, इसे भी आप खा सकते हैं। ये भी सेहत के लिए भी सही होती है। उपवास में खाने के लिए बेस्ट इसे माना गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वांटिटी में पानी होता है, आपकी सेहत के लिए सही है। कच्चा केला, ये भी एक सही ऑप्शन है यदि आप उपवास में कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं। इसकी हल्की फुल्की आप सब्जी बना के खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो कच्चा कद्दू होता है, इसकी भी सब्जी बना के खा सकते हैं आप। इतना ही नहीं, इसका हलवा भी बहुत टेस्टी बनता है, बहुत हेल्दी भी होता है। इसके साथ साथ जो जूस है, यदि आप खुद जूस बना सके तो जितने भी मैंने आपको फल पीछे बताए या मैंने सब्जियां बताई, उनके जूस भी पी सकते हैं। बस यहाँ एक ही चीज़ का ध्यान दें कि पैकेट बंद जो जूस है या बॉटल बंद, डिब्बा बंद जो जूस है, वो आपको कोई नहीं पीने हैं। उनमें अशुद्धियाँ हो सकती है, मिलावट हो सकती है, केमिकल हो सकते हैं, तो उन्हें पीने से बचना है। अब मैं यदि बात कहूँ आपको जो नहीं खाना है, सबसे पहला नाम है बैंगन को बिल्कुल ना खाएं, निषेध माना गया है। साथ में जो पत्ते वाली सब्जियां, साग सब्जी होती है, इनसे भी आपको बचना होगा, ये भी आपको नहीं खानी है या कम से कम खाएं। पत्ता गोभी, फूल गोभी भी कम से कम खाएं। कुछ लोग खटास वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, वो चाहे तो टमाटर, नींबू, इन दोनों को भी अवॉइड कीजिएगा यदि आप खटास वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। यदि खा लेते हैं खटाई तो इन्हें खाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें निषेध माना गया, खा सकते हैं।
अब जो दूध है वो भी आप पी सकते हैं। दूध से बनी हुई अनेकों ही चीज़ें आप खा पी सकते हैं। बस इसे खुद बनाएं तो आप खा सकते हैं, यहाँ वहाँ का बस आपको नहीं खाना है। अब जो चाय कॉफ़ी है उपवास में पी लेते हैं लोग, तो यदि आपको डाइजेस्ट हो जाती है तो चाय कॉफ़ी पी जा सकती है। यदि आपको डाइजेस्ट नहीं होती है, कोई दिक्कत होती है इन्हें पीने के बाद, तो आप इन्हें बिल्कुल ना ले, बचे इन्हें उपवास में लेने से। अब यदि मैं बात कहूँ शुद्ध देसी घी की, जो भी चीज़ें आपको बनानी है केवल शुद्ध देसी घी में ही बना सकते हैं। उपवास के लिए कोई भी तेल यूज़ नहीं किया जाएगा। यदि आपने उपवास में कुछ बना के खाना है तो आपको शुद्ध देसी घी में ही खाना चाहिए, वो ही शुद्ध माना गया है। उसके बाद आप चाहे तो साबूदाने से बनी हुई कोई चीज़ें खा सकते हैं, ये उपवास में खाने के लिए सही कहा गया है इसे। बिल्कुल वैसे ही जो मखाना होता है, इससे बनी हुई अनेकों चीज़ें आप खुद बना के खा सकते हैं, सेहत के लिए भी सही होगा, आपको ताकत भी देगा उपवास लेने की, तो इसका भी यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ जो उपवास के चावल होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ ही जो आटे आते हैं, उपवास के अनेकों आटे आना स्टार्ट हो गए, तो जितने भी आटे हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। अशुद्धियाँ इसमें छांट ले, इस चीज़ का ध्यान दें। उसके बाद यदि आप इनके अनेकों डिशेज बनती है वो बना के खा सकते हैं। अन्न आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि यदि उपवास लिया है तो देखिए अन्न का तो कहीं भी यूज़ नहीं होगा, तो अन्न नहीं खाना है। मसालों की यदि बात कहूँ तो नमक की बात आती है तो केवल सेंधा नमक ही यूज़ किया जाएगा उपवास में, इसके अलावा कोई भी नमक उपवास में यूज़ नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ लौंग का भी यूज़ किया जा सकता है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है, जो मिर्च आती है वो आप खा सकते हैं, अपने यहाँ उगाई है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो साबुत ला के इनका यूज़ किया जा सकता है। ये सही मानी गई है उपवास में खाने के लिए। जायफल का भी यूज़ उपवास की चीज़ों में हो सकता है। जो आपको नहीं लेना है मसालों में, सबसे पहले सफ़ेद नमक नहीं यूज़ होगा उपवास के लिए। हल्दी का यूज़ भी सही नहीं माना गया है, इसलिए आप जो भी चीज़ उपवास में खाने के लिए बनाए उसमें हल्दी ना डालें, उसमें आप हींग ना डालें, हींग को भी उपवास में नहीं यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ मेथी दाना जो होता है इसे भी उपवास में नहीं खाते हैं। अब बहुत से ऐसे मसाले हैं, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो भी पैकेट बंद पीसे हुए मसाले हो वो आपको नहीं लेने हैं। जो मसाले मैंने आपको बताया कि खाने हैं वो आप खुद ही पीस के खा सकते हैं। अब पैकेट बंद बाकी भी बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे मैंने आलू खाने को बोला तो आलू चिप्स भी आते हैं पैकेट वाले, वो लेकिन आपको नहीं खाना। पैकेट बंद कोई भी चीज़ें नहीं खाएंगे। यदि उपवास नहीं लिया है तो भी आप केवल सात्विक भोजन खाएं। उपवास लिया है तो भी उपवास खोलने के टाइम सात्विक भोजन खाएं। नॉन वेज खाने से बचना है, तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं। तो यदि आप उपवास भी ना ले सके ना, लेकिन यदि आप सात्विक भोजन खाते हैं, तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं, नहीं भी बनाते हैं किचन में, तो भी आपके लिए फलदायी होने वाली है ये नवरात्रि। तो इस नवरात्रि इन चीज़ों का ध्यान आप दें, जो नियम मैंने कहे उनका पालन कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके तो जय माता दी लिख के तो आपको जाना ही है। यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूनिक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।